नहीं हुआ है। तमन्ना के जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज के मॉडर्न डेटिंग कल्चर को समझ नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे आपको सारे चौंकाने वाले फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा और आप जान पाएंगे जितने ज्यादा डिजिटल कनेक्शंस बन रहे हैं, रियल कनेक्शंस उतने ही कम है। और ये सारी डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया और रोमांटिक मूवीज इसी डोपामिन को मैनिपुलेट करते हैं। जितनी ज्यादा लव स्टोरीज हम देखते हैं रियल लाइफ में, उससे भी ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन फील। दिमाग को तो इंस्टा वाली परफेक्ट लव वाली डोपामिन चाहिए। इंडिया में टिंडर ने मार्केट एंटर किया था साल 2012 में। अकॉर्डिंग साल 2024 में ही 68% इंडियन यूजर्स घोस्टिंग एक्सपीरियंस कर चुके हैं डेटिंग एप्स में। कोई अपनी प्रोफाइल में ऐसी चीजें लिख देगा जो उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग होंगी। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कोई कंपटीशन नहीं, एक कमिटमेंट है। अगर आप हमेशा स्वाइप और रिप्लेस करते रहोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ तो मिल गया लेकिन जो चाहिए था वो खो गया। ये है तमन्ना। ये 26 साल की हैं और दिल्ली में एक एमएनसी में जॉब करती हैं। ऑल्दो इनका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है, बट फिर भी इनको अपनी लाइफ में वॉइड फील होने लगा, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जिससे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए। तो वो डिसाइड करती हैं डेटिंग ऐप में अकाउंट बनाने का एंड कोई सूटेबल पार्टनर ढूंढने का। एल्गोरिथम उसका मैच कराता है समीर से, जो दिल्ली में ही जॉब करता है। दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। तमन्ना और समीर की लेट नाइट चैट्स अब आदत बन चुकी थी। दोनों हर रात घंटों बातें करते थे और एक दूसरे के बारे में सब कुछ शेयर भी करने लगे। तमन्ना को लगा शायद इस बार सच में सही पार्टनर मिला है। समीर भी छोटी छोटी चीजें याद रखता था। उसकी फेवरेट कॉफी, स्ट्रेस वाले दिन पे एक अनएक्सपेक्टेड कॉल, सब परफेक्ट लग रहा था। पर धीरे धीरे समीर बदलने लगा। अब पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं था। मैसेजेस छोटे होने लगे, प्लान्स भी कैंसिल होने लगे। तमन्ना ने खुद को समझाया शायद बिजी होगा। लेकिन एक दिन तमन्ना कैजुअली डेटिंग ऐप ओपन करती है और वहां समीर का अपडेटेड प्रोफाइल दिख जाता है। लुकिंग फॉर समथिंग कैजुअल, नो ड्रामा प्लीज। तमन्ना शॉक हो जाती है और समीर से सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर देती है। लेकिन सिर्फ इन्हीं के साथ ऐसा नहीं हुआ है। तमन्ना के जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज के मॉडर्न डेटिंग कल्चर को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। फोर्ब्स हेल्थ के सर्वे के अकॉर्डिंग 78% यूजर्स डेटिंग ऐप फटीग एक्सपीरियंस करते हैं सिर्फ रिजेक्ट होने की वजह से। तो है क्या ये मॉडर्न डेटिंग कल्चर? क्या पहले के ओल्ड एंड ट्रेडिशनल डेटिंग मेथड्स फेल हो चुके हैं? और वो कौन सा बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है डेटिंग को लेकर? धीरे धीरे आपको सारे चौंकाने वाले फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा और आप जान पाएंगे कि क्या आपका भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है आप ही की नॉलेज के बिना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ हमारी लाइफ भी कन्वीनियंट होते जा रही है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर फूड डिलीवरी ऑप्शंस तक हमारे पास अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को चूज करने के ऑप्शंस हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही कॉन्सेप्ट अब डेटिंग में भी यूज हो रहा है। क्या जरूरत है हेल्दी कॉन्वर्सेशंस करके एक पार्टनर ढूंढने की, जब ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो एक रैंडम एल्गोरिथम आपको लाके देगा। आयरनी ये हो चुकी है कि जितने ज्यादा डिजिटल कनेक्शंस बन रहे हैं, रियल कनेक्शंस उतने ही कम हैं। आपने अपने आसपास ही एक्सपीरियंस किया होगा या फिर अपने सोशल सर्कल में ही देखा होगा कि ब्रेकअप्स बहुत इजीली हो जाते हैं। लोग इसका मेनली रीजन बताते हैं कि कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी, या फिर कोई बोलेगा कि मुझे लगता है कि शायद मुझे इससे बेटर ऑप्शन भी मिल सकता है। लोग कॉन्स्टेंटली एक बेटर ऑप्शन की तलाश में रहते हैं। रिलेशनशिप्स आज एक कमोडिटी की तरह ट्रीट होने लगे हैं। कुछ समय तक तो आपको वो थ्रिल फील होगा, लेकिन कुछ समय बाद जब वो थ्रिल खत्म हो जाएगा तो दोनों पार्टनर्स को ही समझ नहीं आता है कि अब क्या। और फिर यही जल्दी ब्रेकअप्स और डिवोर्स का भी रीजन बनता है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को जानने में नहीं, सिर्फ वो इनिशियल थ्रिल एक्सपीरियंस करने में इंटरेस्टेड थे। 2-3 साल सब सही रहता है, लेकिन इसके बाद वो फीलिंग नेचुरली खत्म हो जाती है और जब एक्चुअल रिलेशनशिप बिल्ड करने का टाइम आता है वो एंड ही हो जाता है। इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्यों कैजुअल डेटिंग्स और हुकअप्स इतने ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुके हैं? ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ ये सब अपने आप ही नॉर्मल हो रहा है या फिर एक प्रोग्रेसिव मेंटालिटी को शो करता है। इन सब के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। आपको पता भी नहीं चल पा रहा है, लेकिन आपको नेचुरली इस कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक रोमांटिक मूवी देखी और मन में सोचा यार मेरी लव स्टोरी भी ऐसी होनी चाहिए, या फिर इंस्टाग्राम पे एक परफेक्ट कपल की रील देखी, एक्सोटिक वेकेशंस, गिफ्ट्स, कैंडल लाइट डिनर्स, और मन में आया बस मुझे भी ऐसा ही पार्टनर चाहिए। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ उस साइड को देख रहे हैं जो सोशल मीडिया हमें दिखाता है। लव और अफेक्शन
एक डोपामिन गेम बन चुका है। साइंस के अकॉर्डिंग जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, और ये सारी डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया और रोमांटिक मूवीज इसी डोपामिन को मैनिपुलेट करते हैं। जितनी ज्यादा लव स्टोरीज हम देखते हैं रियल लाइफ में, उससे भी ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन फील करते हैं। आज के टाइम पे लोग फर्स्ट फाइट के बाद या फिर थोड़े से इम्परफेक्शंस देखने के बाद ही रिलेशनशिप्स तोड़ देते हैं, क्योंकि दिमाग को तो इंस्टा वाली परफेक्ट लव वाली डोपामिन चाहिए। सोशल मीडिया आपको डेटिंग से रिलेटेड तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करता है, जैसे सिचुएशनशिप, थर्स्ट ट्रैपिंग, ब्रेड क्रम्पिंग, टेक्सेशनशिप, और आप भी इन डम ट्रैप्स में फंसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये कूल है। लेकिन ये ट्रैप्स क्रिएट कौन करता है और सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होता है? जवाब है डेटिंग एप्स। आपकी लोनलीनेस, वल्नरेबिलिटी और सफरिंग इन बड़ी डेटिंग एप्स के लिए कैसे एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है, आइए समझते हैं। 2024 में इंडिया के लोगों ने लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं डेटिंग एप्स में, और इंडिया आज 5th लार्जेस्ट डेटिंग मार्केट बन चुका है डेटिंग एप्स का। 2018-19 में इंडिया में लगभग 2 करोड़ लोग डेटिंग एप्स में रजिस्टर्ड थे, और आज ये नंबर 8.5 करोड़ भी क्रॉस कर चुका है। इसका सबसे बड़ा रीजन लॉकडाउन तो था ही, लेकिन लोगों को भी अपने लिए पार्टनर्स ऑनलाइन ढूंढना ज्यादा कन्वीनियंट लगने लगा। इंडिया में टिंडर ने मार्केट एंटर किया था साल 2012 में, और तभी से इसे लेकर क्रेज बन गया था। आज भी इंडिया में और ग्लोबली भी टिंडर लीडिंग डेटिंग ऐप है। और सिर्फ टिंडर ही नहीं, टिंडर के अलावा बम्बल, हिंज, आयल जैसी न जाने कितनी सारी डेटिंग एप्स इंडिया में मौजूद हैं। डेटिंग एप्स का मेन पर्पस था लोगों को कनेक्ट करके उनके लिए परफेक्ट मैच ढूंढने का। लोगों को भी लगा कि कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, बाहर जाने की जरूरत ही क्या है जब ऑनलाइन ही उनको एक सूटेबल पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। डेटिंग एप्स का किसी भी ब्रांड के जैसे मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग का, कि कैसे लोगों को उनके प्लेटफॉर्म में एंगेज रखा जाए। 32 साल की सुनी थी मुंबई में सेटल्ड एक बैंक एम्प्लॉय है। ये पिछले 7 सालों से डेटिंग एप्स में है। इनके अकॉर्डिंग इनिशियली डेटिंग एप्स को यूज करना एक सपने के जैसा ही था। इजीली कनेक्ट करो और इवेंचुअली एक लाइफ पार्टनर के साथ सेटल हो जाओ। लेकिन 7 साल बाद उनको रियलाइज होता है कि इस चक्कर में उन्होंने अपना सिर्फ टाइम वेस्ट ही किया है। कैजुअल हुकअप्स के अलावा उनका कोई भी रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर पाया, और ना ही उन्हें पोटेंशियल लाइफ पार्टनर मिल पाया। जिस फेज से सुनिधि गुजर रही है उसको पॉपुलर स्लैंग में डेटिंग ऐप बर्नआउट या फटीग बोलते हैं। ये बर्नआउट बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे घोस्टिंग। एक सर्वे के अकॉर्डिंग साल 2024 में ही 68% इंडियन यूजर्स घोस्टिंग एक्सपीरियंस कर चुके हैं डेटिंग एप्स में। अब यहाँ पे जिसको घोस्ट किया जाता है उसके मन में खुद को लेकर ही बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं कि उनमें क्या कमी रह गई थी। अब घोस्टिंग का जो ये ट्रेंड है मेन के केसेस में ज़्यादा होता है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। इंडिया में डेटिंग ऐप प्लेटफॉर्म्स में 90% मेन यूजर्स हैं। इसका मतलब हर एक लड़की के लिए 9 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मतलब कोई कमी नहीं है ऑप्शंस चूज करने की। इससे होता ये है कि लड़के की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इंटरेस्ट या फिर सोशल स्टेटस। लेकिन लड़कों के केस में उनके लिए कंपटीशन ही बढ़ जाता है। तो फिर अगर कोई डिसेंट या फिर सिंसियर लड़का है जो एक सीरियस रिलेशनशिप ढूंढ रहा था, वो घोस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिजेक्टेड या फिर अपनी सेल्फ वर्थ ही खो देता है। अब क्योंकि लड़कों के बीच में भी टफ कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, तो हर किसी ने खुद को बेटर प्रेजेंट करना ही है दूसरे से। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और वो है फेक रिप्रेजेंटेशन की। कोई अपनी प्रोफाइल में ऐसी चीजें लिख देगा जो उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग होंगी, फोटोज भी फेक और एडिटेड होंगी, और इसी को डेटिंग टर्म्स में कैटफिशिंग बोलते हैं। जितनी भी डेटिंग एप्स है बहुत स्मार्टली अपना गेम प्ले करती हैं। रियलिटी में ये एप्स आपको इंटेंशनली सिंगल रखना चाहती है। ये सभी एप्स एक फ्रीमियम मॉडल पर बेस्ड हैं, सो दैट आपको कुछ बेसिक फीचर्स देके हुक किया जाए, और जब आप फेमिलियर हो जाते हैं तो आपका खुद ही मन कर जाता है और फीचर्स एक्सप्लोर करने का। आप कितनी जल्दी इन ऐप से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं समझाने के लिए मैं आपको राहुल से मिलवाता हूँ। राहुल ने रिसेंटली ही एक डेटिंग ऐप ज्वाइन की है। डेली अपने लेफ्ट राइट स्वाइप करने के रूटीन के बीच अचानक इसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि इसका किसी के साथ मैच हुआ है। लेकिन ये मैच हुआ किसके साथ है
ये अभी पता नहीं चल सकता, क्योंकि अभी राहुल के पास प्रीमियम वर्जन नहीं है, तो वो झट से एक अमाउंट पे करके सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेता है। लेकिन क्या ये अब गारंटी कर देगा कि राहुल को गर्लफ्रेंड मिल ही जाएगी? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राहुल जैसे और भी लोगों की डेस्परेशन और मिजरी की वजह से ये ऐप्स ग्रो कर पाती हैं। इन ऐप्स का एल्गोरिदम कुछ ही प्रोफाइल्स को फेवर करता है, जिसकी वजह से बाकी प्रोफाइल्स को कोई मैच नहीं मिलता है, क्योंकि अगर मैच मिल गया तो वो तो ऐप ही लीव कर देंगे। डेटिंग ऐप्स का एल्गोरिदम बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर नेटफ्लिक्स या यूट्यूब के जैसे ही काम करता है। जो कंटेंट ज़्यादा पॉपुलर है या फिर जिस कंटेंट की वजह से लोग ऐप पर बने रहें, वो कंटेंट ज़्यादा पुश किया जाता है, चाहे कितना ही क्रिंज हो। तो टेक्निकली कोई अगर आपके लिए एक्चुअली एक सूटेबल पार्टनर हो सकता था, वो तो शायद आपको कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन यूजर्स कभी ये रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं और लगे रहते हैं एक नेवर एंडिंग लूप में, उस एक परफेक्ट मैच के वेट में। इनके अलावा ये ऐप्स आपको मजबूर कर देती हैं कुछ इन ऐप परचेजेस करने में, जैसे प्रोफाइल बूस्ट, सुपर लाइक्स और रीड रिसीट्स इनेबल करने के लिए। और इनके अलावा जो फ्री वर्जन्स होते हैं, उनके थ्रू मैच मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो जाता है। इंडियन एनवायरनमेंट में डेटिंग ऐप्स ने एक अलग ही फॉर्म ले लिया है। डेटिंग ऐप्स के थ्रू आए दिन स्कैम्स की न्यूज़ मिलती रहती है, जहां लोग लाखों में अपने पैसे लूज कर रहे हैं। मेरी ही एक फ्रेंड है जो मल्टीपल डेटिंग ऐप्स में एक्टिव है। उसने मुझे बताया कि पूरे दिन ऑफिस में काम करके जब वो घर आती है और उसे सुपर लाइक्स और कॉम्प्लीमेंट्स मिले होते हैं, तो उसे खुद के बारे में बहुत अच्छा फील होता है। डेटिंग ऐप्स की वजह से एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप का जो असली फाउंडेशन होता है, वो ही चेंज होने लग गया है, जो है कम्युनिकेशन। इन ऐप्स की वजह से बात ना करना या फिर घोस्टिंग जैसे टॉक्सिक चीजें प्रमोट हो रही हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। बम्बल ने और ज्यादा यूजर्स अट्रैक्ट करने के लिए एक नया फीचर ऐड किया, जहां यूजर्स के आगे एक डेटिंग इंटेंशन बैज होगा, जिसमें 4 कैटेगरीज हैं: कैजुअल डेटिंग, इंटीमेसी विदाउट कमिटमेंट, लाइफ पार्टनर या फिर एथिकल नॉन मोनोगमी। मतलब इंडिविजुअल्स के ऑलरेडी मल्टीपल पार्टनर्स हैं। तो यहाँ से वो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट कहाँ चले गया? ये साफ दिखाता है कि ये ऐप्स आपके हार्मोन्स को मैनिपुलेट करके खुद प्रॉफिट कमा रही हैं। डेटिंग ऐप्स ने रिलेशनशिप्स को प्योरली सुपर ट्रांजैक्शनल बना दिया है, जहां इमोशंस और इंटीमेसी को प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ह्यूमंस का एक तरह से कमोडिफिकेशन हो चुका है, जहां राइट स्वाइप का मतलब आपको ऐड टू कार्ट कर दिया है। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि हमारे देश में पिछले कुछ टाइम से डिवोर्स के रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। किसी भी रिलेशनशिप में दोनों साइड से एफर्ट्स लगते हैं। अब अगर एक भी पार्टनर के एफर्ट्स में थोड़ी सी भी कमी आएगी, तो जाहिर सी बात है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो आएंगी ही। और जो ये नया कल्चर है, प्रमोट ही पुअर कम्युनिकेशन को कर रहा है, जो टॉक्सिसिटी से भरे हुए हैं, जैसे घोस्टिंग, टेक्सटेशनशिप, ब्रेड क्रैम्पिंग, थर्स्ट ट्रैपिंग, कैट फिशिंग और न जाने क्या क्या। ऑनेस्टली मुझे भी इन चीज़ों का मतलब नहीं पता था, बट सरप्राइजिंगली ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और लोग भी इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल बना सकता है। 2 इनकम्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकती हैं, और अगर आपकी लाइफ में कोई है जो आपकी सारी प्रॉब्लम सुन सकता है और आपको मोटिवेट करता रहे, तो आपके लिए कांस्टेंट इमोशनल सपोर्ट रहेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे। और यहाँ पे इन्वेस्ट मतलब एक्चुअल एफर्ट से है। मूवीज में पोर्ट्रे किया जाता है कि आपकी लाइफ में कोई चल के आएगा और आपकी लाइफ बेटर कर देगा, लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग होती है। लेकिन उसके बाद क्या, जब ये शुरुआती थ्रिल और हनीमून फेज खत्म हो जाएगा, एक्चुअल रिलेशनशिप तो यहीं से स्टार्ट होता है कि कैसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को सस्टेन किया जाए। इसलिए ज़रूरी है ट्रेडिशनल डेटिंग मेथड्स पर फोकस करना बिना किसी फिल्टर के, जहां आप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस के थ्रू एक वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप हमेशा एक बेटर पार्टनर ढूंढने में लगे रहोगे, तो आप किसी के साथ भी एक बेटर लाइफ बिल्ड नहीं कर पाओगे। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कोई कंपटीशन नहीं, एक कमिटमेंट है। अगर आप हमेशा स्वाइप और रिप्लेस करते रहोगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ तो मिल गया, लेकिन जो चाहिए था वो खो गया।